हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, बायोलॉजी वाला के यूट्यूब चैनल पर मैं हूं जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है आपका शैवाल। क्या होने वाला है? शैवाल। यानी कि इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं सर एल्गी। क्या कहते हो आप लोग? एल्गी। तो चलिए सबसे पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका बॉडी का शेप कैसा होता है। मेन चीज हम लोग इनके जो सिम्टम्स होते हैं ना, इनके लक्षण, उनको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? शैवालों के लक्षण को देखने वाले हैं कि इनमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं, इनके शरीर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, इनका बॉडी का शेप कैसा होता है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या ये स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं, लैंगिक जनन करते हैं या अलैंगिक जनन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको कवर करते हैं हम लोग। तो बच्चों, शैवालों का जो बॉडी का शेप होता है वो होता है इनका सूकाय। शैवालों का बॉडी कैसी होती है? सूकाय होती है। बायोलॉजी के अंदर एक शब्द काफी बार आता है, सूकाय। सर सूकाय माने क्या होता है? आप लोग कहेंगे सूकाय का मतलब होता है बच्चों, जिनके जो जड़ तना पत्ती में जो भिन्नता ना पाई जाए। ठीक है, रूट स्टेम और लीफ में जो भिन्नता ना पाई जाए जिनकी बॉडी में, वो होते हैं सूकाय। ठीक है, तो शैवालों का शरीर सूकाय होता है, अर्थात जड़ तना पत्ती में भिन्नता नहीं पाई जाती है। ठीक है, रूट में भिन्नता नहीं पाई जाती है, ना ही स्टीम में पाई जाती है और ना ही लीफ में पाई जाती है। ठीक है, इनमें भिन्नता नहीं पाई जाती है। पहला तो ये हो जाएगा। अब दूसरा आपका क्या है? ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? शैवाल जो होते हैं एल्गी, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सर ये आप लोग कह देंगे कि सर ये पाए जाते हैं नम स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये नम स्थानों में पाए जाते हैं, तालाबों के पास पाए जाते हैं, या तालाबों की सतह पर पाए जाते हैं, या तालाबों की निचली सतह पे पाए जाते हैं, नदियों के आसपास पाए जाते हैं, हैंडपंप वगैरह के अगल बगल आपने जहाँ पे पानी नमी रहती है वहां पे ही हमें देखने को मिलते हैं, नाली के आसपास भी कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या था? शैवालों का शरीर जो है बच्चों वो सूकाय होता है, अर्थात रूट स्टीम और लीफ में डिफरेंस नहीं पाया जाता है, रूट स्टीम और लीफ में भिन्नता नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये नम स्थानों तथा जल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? ये नम स्थानों तथा जल में पाए जाते हैं। और जब ये नम स्थानों तथा जल में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया ये ग्रीन कलर के भी होते हैं, तो जरूर ये स्वपोषी भी होंगे। कैसे हो जाएंगे बच्चों? ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, इनमें हरित लवक पाया जाता है। भाई जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, तो फिर इनमें हरित लवक तो पाया ही जाएगा। ठीक है, तो इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। शैवालों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? शैवालों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? कमेंट में बताओ आप लोग, किस रूप में होता है? शैवालों में भोजन का संचय होता है बच्चों स्टार्च के रूप में। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में आप कह देंगे कि सर होता है। ठीक है, और इनमें कौन कौन से जनन पाए जाते हैं? तो बच्चों इसमें पाया जाता है, एक तो लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सर लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा पाया जाता है? सर अलैंगिक जनन भी इन्हीं में पाया जाता है। कौन सा? अलैंगिक जनन, यानी कि इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले आप लोग इसको समझ लो। मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले आपको बताया शैवालों का शरीर सूकाय होता है, अर्थात जड़ तना पत्ती में भिन्नता नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये नम स्थानों तथा तालाब की निचली सतह पर या तालाब की ऊपरी सतह पर या नदियों की निचली सतह पर या नालियों की निचली सतह या अगल बगल ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, शैवाल स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये भोजन का निर्माण करते हैं। इनमें हरित लवक पाया जाता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
और अगला क्या है आपका, इनमें भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, इनमें कौन कौन से जनन पाए जाते हैं, ये भी आप लोग इसमें दर्शा सकते हो। तो जनन कौन कौन से पाए जाते हैं, इनमें बच्चों लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रजनन पाए जाते हैं, लैंगिक पाए जाते हैं, अलैंगिक पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, शैवालों में पाए जाते हैं। इनका बॉडी का शेप जो होता है वो कैसा होता है सर, सूकाय होता है। सूकाय माने क्या होता है, जिनमें जड़ तना पत्ती में भिन्नता ना पाई जाए वो सूकाय होते हैं। शैवाल कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तालाब और नदियों के आसपास देखने को मिलते हैं, या नमी यहाँ पे रहती है वहां पे ये देखने को मिलते हैं। क्या ये स्वपोषी होते हैं, तो हाँ सर ये स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इनमें भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो सर स्टार्च के रूप में होता है। ये क्वेश्चन काफी बार एमसीक्यूज में पूछे गए जो अभी हाल मैंने दोहराए हैं, तो आप लोग इनको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है एमसीक्यूज में वो देखते हैं कौन सा बन सकता है। तो बच्चों पहला तो क्वेश्चन इसमें जो बनेगा वो आपका बनेगा, कभी कभी पूछा भी गया है कि शैवालों में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, बताइए आप लोग, पता है किसी को। तो बच्चों शैवालों में अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो होता है आपका बीजाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। और इसे क्या कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम भी है, तो इसे हम लोग कह देते हैं जू स्पोर। क्या कह देते हो बच्चों, जू स्पोर कह देते हो। क्या कहते हो आप लोग, जू स्पोर कह देते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है शैवालों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो बच्चों लैंगिक जनन जो शैवालों में होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, युग्मकों के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, युग्मकों के द्वारा होता है। शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें जू स्पोर कहते हैं। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, शैवालों में लैंगिक जनन सर युग्मकों के द्वारा होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा है कि कसाबिक युक्त युग्मक किसमें पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। कसाबिक युक्त जो युग्मक होता है वो किसमें पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है कई सालों से। तो कसाबिक युक्त बच्चों जो युग्मक पाया जाता है वो आपका पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना या तो इसको लिख लेना अगर कॉपी पेन साथ में लिए हो। किसमें पाया जाता है कसाबिक युक्त युग्मक, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। कसाबिक रहित युग्मक किसमें पाया जाता है, बताओ आप लोग। कसाबिक रहित युग्मक किसमें पाया जाता है, स्पायरोगाइरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, स्पायरोगाइरा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कसाबिक युक्त, कसाबिक रहित, सॉरी माफ करिए, कसाबिक रहित तथा फ्लैजेला विहीन युग्मक किसमें पाया जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। कसाबिक रहित तथा फ्लैजेला विहीन युग्मक किसमें पाया जाता है, ये स्पायरोगाइरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, स्पायरोगाइरा में पाया जाता है। माफ करिएगा बच्चों, कसाबिक युक्त युग्मक जो है वो आपका यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। क्या मैंने सही बताया, एक मिनट कंफ्यूजन है। हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, कसाबिक युक्त युग्मक किसमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। और कसाबिक रहित युग्मक किसमें पाया जाता है, स्पायरोगाइरा में पाया जाता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर एग्जाम्स में ये पूछ दिया गया तो इसको लिखोगे कैसे। भाई सवाल का क्वेश्चन है, कम से कम आपसे 5 नंबर में तो पूछा ही जाएगा, तो ऐसे तो निकल ही नहीं दे सकते। तो इसको लिखोगे कैसे, और मैंने आपको पहले बताया लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। हाँ तो बच्चों चलिए अब देख लेते हैं कि इनको लिखना कैसे है। भाई एग्जाम्स में पूछ लिया गया तो इसको लिखोगे कैसे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है शैवाल, ठीक है, शैवालों के लक्षण, एल्गीज के जो सिम्टम्स होते हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 1 में, शैवालों का शरीर सूकाय होता है, अर्थात जड़ तना पत्ती में भिन्नता नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, भिन्नता नहीं पाई जाती है। शैवालों का जो बॉडी का शेप होता है वो सूकाय होता है, अर्थात रूट, स्टीम और लीव्स में जो डिफरेंस है वो नहीं पाया जाता है,
ठीक है। ये नम स्थानों तथा तालाब की ऊपरी सतह पर या तालाब की निचली सतह पर या तालाब के अगल बगल जो नमी वाले स्थान है वहां पे ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, यानी कि इसमें आप लिख सकते हो ये नमी वाले स्थानों पे हमें देखने को मिलते हैं, ये तालाबों या नम स्थानों पे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इनमें भोजन का संचय जो है वो स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बच्चों? नेक्स्ट आपको लिखना है इनमें भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपका हो जाएगा जो अलैंगिक लैंगिक जनन है उनको हम लोग बता देंगे। इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है तथा अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे? इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं बच्चों? इनमें लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है, इनमें अलैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद मैंने और कौन से क्वेश्चंस आपको, एक और आप लोग लिख सकते हो कि शैवालों का जो बॉडी का कलर होता है वो प्रायः ग्रीन कलर का होता है, मतलब ज्यादातर जो शैवाल होते हैं वो आपको ग्रीन कलर के ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, शैवाल जो होते हैं वो इस टाइप के, कहीं भी काई वगैरह जो लगी रहती है ना उन्हीं को हम लोग शैवाल बोल देते हैं। ठीक। हाँ तो बच्चों कभी कभी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि शैवालों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक जनन बच्चों होता है किसके द्वारा होता है? युग्मकों के द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन होता है बीजाणुओं के द्वारा। इन्हें और क्या कहते हो? इन्हें जू स्पोर कह देते हो। क्या कह देते हो? जू स्पोर कह देते हो। ठीक है, शैवालों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? युग्मकों के द्वारा होता है। ठीक है, और कसाबिक युक्त युग्मज किसमें पाया जाता है? कसाबिक युक्त युग्मज जो होता है वो किसमें बनते हैं? ठीक है, बताएं आप लोग कमेंट में किसको किसको पता है। अभी हाल मैंने बताया था। तो बच्चों ये जो बनते हैं आपके वो बनते हैं यूलोथ्रिक्स में। किसमें बनते हैं? यूलोथ्रिक्स में बनते हैं। अच्छा, कसाबिक विहीन, कसाबिक रहित तथा फ्लैजिला विहीन युग्मक किसमें बनते हैं? वो बनते हैं आपकी स्पाइरोगायरा में बनते हैं। किसमें बनते हैं? स्पाइरोगायरा में बनते हैं। शैवालों का बॉडी का शेप कैसा होता है? इस टाइप का होता है। शैवाल कहीं भी जैसे नाली वगैरह के आसपास भी कभी कभी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शैवालों से हमें कौन कौन से लाभ है, फियोफाइसी, वोटोफाइसी और क्लोरोफाइसी जैसे शैवालों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा।